वेलकम टू टिल नाउ। आज आपको बताने जा रहे हैं उस ऑपरेशन के बारे में जिसने पूरे देश को राहत की सांस दी है। ये है ऑपरेशन महादेव। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो खूनी खेल आतंकियों ने खेला था, उसका बदला भारतीय सेना ने ले लिया है और इस बार किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला है। आइए जानते हैं पूरा मामला। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के बाईसरण वैली पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर गोलियां चलाई थी। इस हमले में 26 इनोसेंट लोगों की मौत हो गई थी और हमलावर धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर रहे थे। AK-47 और M4 राइफलों से लैस ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे और लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन TRF से जुड़े थे। इस हमले का मास्टरमाइंड था हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह, जो पाकिस्तान आर्मी का पूर्व SSG कमांडर रहा है। उसके साथ दो और खूंखार आतंकी थे, हमजा अफगानी और जिब्रान। पहलगाम हमले के बाद ये तीनों भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए वांछित सूची में सबसे ऊपर थे। भारतीय एजेंसियों ने लगातार 2 महीने तक आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने चीनी अल्ट्रासेट सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस फोन की लोकेशन को ट्रैक कर सुरक्षा बलों को उनका ठिकाना पता चल गया था। 28 जुलाई को जब वे श्रीनगर के पास दाची गांव हरवान के जंगलों में छिपे थे, सेना ने 4 पैरा SF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से ऑपरेशन शुरू किया। जैसे आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सेना ने भी कड़ा पलटवार किया। महज कुछ घंटों की मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। क्योंकि ये मुठभेड़ श्रीनगर के महादेव चोटी से जुड़े जंगलों में हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेशन महादेव। मारे गए आतंकियों की पहचान कई सबूतों से की गई। पाकिस्तानी वोटर ID कार्ड, सैटेलाइट फोन कॉल्स, बरामद हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट और यहाँ तक कि पाकिस्तान से लाई गई चॉकलेट। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि इन आतंकियों का सीधा संबंध पाकिस्तान से था और इनका मारा जाना देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी जीत है। वहीं हमले में मारे गए पीड़ितों के परिवारों ने कहा, ये आतंक के खिलाफ शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद का हमेशा के लिए अंत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सेना और सुरक्षा बलों को सलाम किया। वहीं विपक्ष ने इस ऑपरेशन की टाइमिंग पर सवाल उठाए, जिसे सरकार ने पूरी तरह नकारते हुए कहा कि ये राजनीति नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल है। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि यह आतंकवादियों को साफ संदेश था कि भारत अपने नागरिकों पर हुए हमलों का जवाब देना जानता है। आप इस ऑपरेशन पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे सख्त कदम आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने में मदद करेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज।